अदम्य साहस से अंग्रेजों की नींव हिला दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इतिहास में दर्ज वो नाम जो आज भी हर भारतीय के दिल में जोश भर देता है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। साल 1828 वाराणसी के गलियों में गंगा किनारे मरोपंत, तांबे और भागीरथी बाई के घर एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा मणिकर्णिका। तब कौन जानता था कि ये छोटी बच्ची अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख देगी। इस छोटी बच्ची को लोग प्यार से मनु भी बुलाते थे। महज 4 साल की उम्र में मनु की मां चल बसी। पिता ने उन्हें एक बेटे की तरह पाला। अमूमन जिन उम्र में बच्चियां गुड्डे और गुड़ियों से खेलती हैं, मनु उस वक्त तलवारबाजी सीख रही थी। मनु को बचपन से ही घुड़सवारी का बहुत शौक था। अंग्रेजों के हाथों मैं मरूं ये उनकी किस्मत में नहीं। ये झांसी भी मेरा है, ये भारत भी मेरा है। साल 1842 झांसी के महाराजा गंगाधर राव से मनु का विवाह होता है। अब मनु बन गई रानी लक्ष्मीबाई। रानी बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय थी, लेकिन किस्मत बेरहम थी। मनु के बेटे ने कुछ समय बाद ही इस दुनिया को छोड़ दिया। फिर महाराजा ने एक बच्चे को गोद लिया। उसका नाम रखा दामोदर राव। 1853 में महाराजा का भी देहांत हो जाता है। गोद लिया हुआ बच्चा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। झांसी अब अंग्रेजी हुकूमत के अधीन होगी। साल 1857 की क्रांति ने देश भर में आंधी की तरह अपना पैर पसार लिया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने किले की किलेबंदी करवाई, सैनिकों को प्रशिक्षित किया और महिलाओं को हथियार चलाना भी सिखाया। मार्च 1858 अंग्रेज सेनापति सर ह्यू रोज ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। तोपें गरज रही थी, दीवारें हिल रही थी, लेकिन किले के अंदर रानी लक्ष्मीबाई अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर अपनी सेना को पुकार रही थी। 12 दिनों तक लंबा युद्ध चला। हर तोप का जवाब तलवार से और हर गोली का जवाब हिम्मत से दिया गया, लेकिन अंग्रेजों की बड़ी सेना के आगे सैनिक हार गए और अंग्रेज किले की दीवार तोड़कर अंदर घुसने में सफल हुए। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को अपने पीठ पर बांधा और अपने घोड़े बादल पर सवार होकर किले की दीवार फांदकर वहां से निकल गई। रानी कल्पी पहुंची। उसके बाद उन्होंने नाना साहब और तात्या टोपे के साथ हाथ मिलाकर विद्रोह को भड़काने के लिए एक बार फिर से सेना को पुनः संगठित किया। इसके बाद सेना के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा किया। मराठा ध्वज किले पर लहराया, लेकिन अंग्रेजों ने एक बार फिर से हमला कर दिया और फिर शुरू हुआ युद्ध। 18 जून 1858 को तोपों और गोलियों के बीच रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दुश्मनों को न सिर्फ मौत के घाट उतारा, बल्कि अपने दुश्मनों पर शेर की तरह दहाड़ी और कहलाई शेरनी रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही और सबको एक ही संदेश दिया कि ये वक्त है अपनी धरती को खून से सींचने का। मुझे जीत मंजूर है, मौत भी मंजूर है, लेकिन हार बिल्कुल नहीं। सिर्फ 29 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी अमर हो गई। साम्राज्य ढह जाते हैं, तोपें जंग खा जाती हैं, लेकिन जो मातृभूमि के लिए जीता मरता है वो हमेशा अमर हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ झांसी की रानी नहीं थी, वो भारत की शेरनी थी।